हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाओं के। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा में भाग लेने वाली उन 15 महिलाओं के बारे में। बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जिसने आकार दिया उसमें कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से केवल मात्र 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान को संपूर्ण बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। बल्कि गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को अधिकार की प्रमुखता में से शामिल कराकर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब एक एक महिला के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबु स्वामीनाथन। अंबु स्वामीनाथन की बात करते हैं। अंबु स्वामीनाथन समान मताधिकार की पैरवी करने वाले तमिलनाडु की अंबु स्वामीनाथन ने महिलाओं को समान मताधिकार की वकालत की। इन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण इनको जेल हुई। इन्होंने देवदासी और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया और उन्मूलन पर काम किया था। आगे पढ़ते हैं अब। बेगम कदसिया हिंदी राष्ट्रभाषा का बनाने में पक्षधर। पंजाब राजसी परिवार की बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। वे राजनीतिक में उतारों का फतवा जारी किया गया और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी वेलायुधन पूर्वोत्तर के विरोध। केरल निवासी दक्षिण वेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। समुदाय को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी। ये उस समाज से थी जिनको सड़कों पर चलने की मनाही थी, फिर भी सामाजिक आरक्षण के ये खिलाफ थी महिला। आगे बात करते हैं एनी मस्किन रियासतों के विलय में भूमिका निभाई और त्रिवेंद्र में जन्मी एनी मस्किन केरल की ये पहली महिला सांसद। वे विदेशी रियासतों की विलय के मुहिम में अग्रणी नेताओं में थी और संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पर काम करने वाली चयन समिति में भी रही थी। हिंदू कोड बिल पर काम करने वाली एनी मस्किन थी। अब बात करते हैं दुर्गाबाई देशमुख हमारे पास हिंदी को बढ़ावा। आंध्र प्रदेश की दुर्गाबाई को 10 साल की उम्र में अंग्रेजी माध्यम को स्कूलों को बहिष्कार कर महिलाओं को हिंदी माध्यम में खोला गया था। उसके बाद अगली महिला है हंसा जीवराज मेहता। लैंगिक समानता की हिमायत। गुजरात की हंसा मेहता। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में प्रतिनिधित्व। सभी पुरुषों को समान बनाया गया और मैं पुरुष शब्द को मानव करवाया। पुरुष शब्द को मानव के रूप में इन्होंने बात करवाई थी। आगे सरोजिनी नायडू आज़ादी की लड़ाई, प्लेग महामारी के दौरान काम किया। 1928 में कैसर हिंद का सम्मान मिला था। आगे सुचेता कृपलानी के बारे में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, 1 साल जेल रही। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। उसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन और इंदिरा गांधी। विजयलक्ष्मी ने भतीजी इंदिरा गांधी को आपातकाल विरोध में पार्टी छोड़ दी थी और यूएनओ में प्रथम महिला रही थी ये। उसके बाद है कमला चौधरी। स्वतंत्रता संग्राम में 6 बार जेल गई। मेरठ निवासी कमला चौधरी एक सभा में तिरंगा फहराने पर अंग्रेजों ने जेल की सजा सुना दी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6 बार जेल गई थी कमला चौधरी। आगे की महिला है लीला रॉय। दंगों में 400 महिलाओं को बचाया। लीला रॉय ढाका विश्वविद्यालय की पहली छात्र थी। नोआखली दंगों के दौरान राहत कार्य में 6 दिन में 90 मील पैदल यात्रा की थी और 400 महिलाओं को बचाया था। आगे है मालती चौधरी। किसानों के अधिकार की आवाज़ उठाई। मालती चौधरी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, बाद में उड़ीसा चली गई। गांधी जी ने उन्हें तूफानी कहते थे। देश की पहली मार्क्सवादी नेताओं में से थी और गरीब किसानों और आदिवासियों ने उन्हें उड़ीसा की माँ का नाम दिया था। रेणुका रॉय पैतृक संपत्ति के अधिकार की मुहिम। पश्चिम बंगाल में संविधान सभा के सदस्यों के चयन में रेणुका पैतृक समिति विरासत में अधिकारों के महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाया था। हालांकि वे महिला आरक्षण के
खिलाफ थी। राजकुमारी मृतक और एम्स दिल्ली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। कोर्ट संयुक्त प्रांत संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। एम्स दिल्ली में स्थापना के दौरान सरकार ने फंड कम पड़ गया तो जगह जगह उन पर इकट्ठा किया था। आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। अब बात करते हैं पूर्णिमा बनर्जी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। ये स्वतंत्रता सेनानी अरुणा अशरफ अली की छोटी बहन 24 दिन दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें जेल में रहकर भी की परीक्षा दी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।